नमस्कार दोस्त। आज के लेक्चर में हम लोग सुनने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1B। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप क्लास 9th की पूर्ण मैथ चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर मैथ की चैप्टर वाइज चैप्टर, अध्याय वाइज अध्याय आपको सभी लेक्चर मिलेंगे। तो आज का लेक्चर जो होने वाला है प्रश्नावली 1B के लिए संख्या पद्धति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1B, प्रश्नावली प्रश्नावली 1B। पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखें, निम्नलिखित पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। निम्नलिखित पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो देखिए, कुछ प्रतिलोम दे रखे हैं, इसमें जो है कुछ वर्ड संख्याएं दे रखी है। माइनस का 7 दे रखा है और गामा 0, गामा 1 और माइनस का a+b इस प्रकार दे रखा है। तो हमने आपको बताया था योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है उस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि योगफल शून्य हो जाए। तो मान लेते हैं इसमें -7 में हम यक्स जोड़ेंगे तो योगफल हमारा शून्य हो जाएगा। तो यक्स बराबर -7 हो जाएगा, सॉरी +7। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम 7 होगा। 7 का योगात्मक प्रतिलोम 7। अब दूसरे पॉइंट में बोला गया है 0 में क्या जोड़े, तो 0 में मान लेते हैं यक्स जोड़ेंगे तभी हमें प्राप्त हो जाएगा 0। तो यक्स बराबर हमें प्राप्त हो गया क्या, 0। यानी 0 का योगात्मक प्रतिलोम हमारा 0 ही होता है। पूछा गया 1 का योगात्मक प्रतिलोम, तो मान लेते हैं 1 में हम यक्स जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यक्स 0। तो यक्स बराबर -1 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात इसका योगात्मक प्रतिलोम -1 होगा। फिर लास्ट पे पूछा गया -a+b का योगात्मक प्रतिलोम, हम मान लेते हैं इसमें यक्स जोड़ेंगे तो हमारा योगात्मक प्रतिलोम 0 हो जाएगा। तो यक्स बराबर, देखिए माइनस का है उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का। तो यक्स बराबर a+b हमें प्राप्त हो गया, अर्थात इसका योगात्मक प्रतिलोम a+b होगा। इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। वितरण नियम से देखें, वितरण नियम से बोला गया है, वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो वितरण नियम से हम इसे सॉल्व करते हैं। 15 × 32, हम एक कार्य करेंगे, 15 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे और इंटू का निशान 30 को 30 + 2 के रूप में लिख दिया। इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो 15 × 30 + 15 × 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 450 और यहाँ पर हो जाएगा 330। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 480 प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 2, इसमें 480 आ गया। इसके पश्चात बोला गया है तीसरा क्वेश्चन, देखें क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, धन पूर्णांकों में एक उदाहरण से दर्शाइए कि योगफल संक्रिया पर योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले हम लिखते हैं, धन पूर्णांकों के एक उदाहरण से ही दर्शाइए। क्वेश्चन नंबर 3, धन पूर्णांकों के एक उदाहरण सहित, धन पूर्णांकों में एक उदाहरण से, एक
उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए वितरण नियम के अनुसार, जैसे मान लेते हैं 15 यहाँ पर 15 मान लेते हैं 5 है, 5 में हम जोड़ना चाहते हैं 15, तो जनरली जब हम ऐसे जोड़ेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, यदि यही वितरण नियम के अनुसार चलें तो 5 में हम जोड़ना चाहते हैं 15, तो हम 5 प्लस और यहाँ पर कर दें 10 प्लस 5। तो पहले हम एक कार्य करते हैं, 10 को 5 के साथ जोड़ते हैं। पहले 10 को 5 के साथ जोड़ दिया और फिर हम यही 5 पुनः 5 के साथ जोड़ते हैं। 5 को हमने 5 के साथ जोड़ दिया, तो देखिए 10 5 15 प्लस 10 25, जो कि हमारा गलत है। अतः इस चीज़ सिद्ध होती है कि योग संक्रिया पर वितरण नियम असत्य है। योग संक्रिया पर वितरण नियम असत्य है। अतः योग संक्रिया पर वितरण नियम असत्य है। वितरण नियम असत्य। ठीक है, इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है, देखें। इसको मैं रफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। दर्शाइए कि पूर्णांकों में योग नियम अद्वितीय होता है। योग नियम अद्वितीय होता है। इसे हम देखें भैया। मान लिया हमने a प्लस बी को जोड़ते हैं तो b प्लस सी के बराबर योग होता है। a प्लस बी को यदि हम जोड़ें तो हमारा b प्लस सी के बराबर होता है। तो देखिए दोनों तरफ हमारा क्या है, b उभयनिष्ठ है। b क्या है, दोनों तरफ उभयनिष्ठ है। अर्थात हम a बराबर मान लेते हैं, हमने मान लिया 3 और b बराबर हम मान लेते हैं 4। ठीक है, तो इसमें बराबर का निशान लगा है तो बता रहा है इसका और इसका योग क्या होना चाहिए, बराबर। तो a का मान हम रख देते हैं 3, b का मान हमने रख दिया 4, तो b का मान इधर पुनः रखना पड़ेगा 4। परंतु योग संक्रिया के आधार पर देखिए, जब ये 3 4 7 तो इधर भी बराबर का निशान लगा है। इसका मतलब जैसे इन दोनों का योग 7 हुआ है, उसी प्रकार इन दोनों का भी योग 7 होना चाहिए। अर्थात c का मान क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर b का मान 4, c का मान क्या हो जाएगा 3। इस नियम के आधार पर हम कह सकते हैं जब a प्लस बी बराबर b प्लस सी है तो a बराबर c होगा। यही है अद्वितीय नियम, यही है योग संक्रिया का अद्वितीय नियम। ठीक है, इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए। क्वेश्चन नंबर 5,
निम्न लिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए। निम्नलिखित संख्या में से धन पूर्णांक में छांटने हैं। 2 मिनट रुकेंगे थोड़ा। चलो, धन पूर्णांक छांटने हैं। कुछ संख्या लिखी गई हैं। पहला 8 माइनस का 6 कामा 2 माइनस 5 कामा 1 डिवाइड बाई 3 कोमा -3 इंटू माइनस का 4 फिर कोमा 8 डिवाइड बाई 2 कोमा -5 इंटू 3 कोमा दे रखा है 3 इंटू 5। इसमें से हमें धन पूर्णांक छांटने हैं। तो 8 से 6 जाएगा 2 से 5 जाएगा -3, ये वाला 1/3 इसी लिखेंगे। -3 चक्कू 12 यानी माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। यहाँ पर 8 को 2 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 5 या 15 माइनस का 15 हो जाएगा, 53 15 15 हो जाएगा। अब बोला गया है निम्नलिखित धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक आपका 2 है। 2 भी क्या है? धन पूर्णांक है। 12 क्या है? धन पूर्णांक है। और 4 क्या है? धन पूर्णांक है। और 15 क्या है? धन पूर्णांक है। अर्थात 2 हमारा क्या है? 8 माइनस 6 की जगह पर 2 हमने लिखा है। 12 किसके पर? माइनस का 3 गुणे माइनस की 4 की जगह पर लिखा है माइनस का 12। 4 8 भाग 2 की जगह पर लिखा है। और 15 3 गुणे 5 की जगह पर लिखा है। ये सभी हमारे धन पूर्णांक होंगे। ये सभी क्या होंगे? धन पूर्णांक होंगे। थोड़ा मैं इंक डाल लेता हूँ। और इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 1 भी समाप्त होती है। अब हम लोग 1 सी की ओर प्रोसीड करने वाले हैं। तो पहले मैं इंक डाल लेता हूँ। चलो इंक डालते हैं पहले। प्रश्नावली। नमस्कार दोस्त, आज का लेक्चर होने वाला है क्लास 9th मैथ, यूनिट नंबर 1 संख्या पद्धति, इसकी प्रश्नावली 1 सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1 सी। पहला क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहले क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित, थोड़ा मैं रेड से क्वेश्चन लिखता हूँ, निम्नलिखित संख्याओं को निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर हमें निरूपित करना है। तो पहले हम संख्या रेखा खींचेंगे। ये हमने संख्या रेखा खींच ली। मान लेते हैं जी, यहाँ पर बीच में हमारा 0 है। यहाँ पर -1, -2, -3, इधर +1, +2, +3, +4। अब इन सभी के बटे, क्योंकि पहले में देखा गया है 1/5 को, सॉरी क्वेश्चन में 1 दे रखा है 1/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो भैया इसे भी हम सभी के बटे में 5 कर देते हैं। सभी के बटे में हमने 5 कर दिया, सभी के बटे में। तो देखिए 1/5, इसको हम कोई बिंदु मान लेंगे, बस यही में इस प्रकार हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। नंबर 2 में आपका दे रखा है -2/5 को, तो ये हमारा हो जाएगा -2/5, मान लेते हैं बी। फिर अगले पॉइंट में दे रखा है 3 सही, देखिए
आपको सभी के चित्र चाहो तो अलग बना सकते हो और चाहो तो एक ही में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बनाना आ जाए तो अलग अलग भी बना सकते हो, इसी प्रकार आपको बनाना है। और अगला क्वेश्चन दे रखा है 3 सही 2/7, तो 7 या 21, 21 और 2 23/7 आ जाएगा। इसको मैं संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखिए मैं इसको निरूपित करता हूँ, तो इससे पहले रफ कर दूँ। तो मैं पहले एक संख्या रेखा खींचता हूँ। ये हमने संख्या रेखा खींच दी। चलो यहाँ पर मान लेते हैं 0 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और यहाँ पर लिख देना 23। ठीक है, 23 तक। इधर भी 23 तक संख्या लिख लेना। बोला गया प्लस का 23 पर, भाई इधर भी आपको 23 तक लिखनी है संख्या। ठीक है, ये अपने आप सेम कर सकते हो आप लोग। और इन सभी के बट्टे में कर दीजिए 7। इसके बट्टे में 7 7 7 7 7 सभी के बट्टे में 7। लास्ट में जो हमारा आ जाएगा ये, तो इस पे एक पॉइंट दे देना ए। बस इस प्रकार में संख्या रेखा पर निरूपित करना है। इसके पश्चात देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो मैं इससे पहले रफ कर देता हूँ, सबको सॉल्व करते हुए चल रहे हैं हम लोग आसानी से। अगला क्वेश्चन दे रखा है 8/3। 8/3 को संख्या रेखा पर। तो हम पहले संख्या रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पर मान लेना 0, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8। सभी के बटे हम कर देते हैं 3, क्योंकि यहाँ पर बटे में 3, इसके बटे में भी 3, 3 3 3, सभी के बटे में 3। इस प्रकार सभी के बटे में आपको भी 3 कर देना है। तो यहाँ पर 8/3 आ रहा है, इसको कोई पॉइंट यहाँ पर एक नोट कर देना A B C से, जिससे चाहना उससे। तो ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। यानी जो है कुछ संख्या दे रखी, बोला है किसका शांत दशमलव निरूपण किया जा सकता है। क्वेश्चन को पहले मैं बोर्ड पे लिखता हूं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या को चलो क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा लाइट इशू था। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। शांत दशमलव के रूप में निरूपित
किया जा सकता है, ये क्वेश्चन है। तो कुछ संख्या दे रखी, नंबर 1 दे रखा 1/20, नंबर 2 पर 1/27, 3/5, फिर नेक्स्ट 1/15। तो इसको हम एक को सॉल्व करके बताते हैं आपको किस प्रकार। देखिए 7 दशमलव निरूपण कैसे होता है भैया। 20 से भाग देना है 1 को। अब देखिए 1 हमारा कम है, 0 लगा के और बढ़ाते हैं 1 दशमलव, फिर यहाँ पर 1 0, फिर भी नहीं जाए तो 1 0 यहाँ पर और 1 0 यहाँ पर। 20 पंचे 100, तो भैया 100 पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, यानी ये शांत है। तो 0.05 इसका जो है दशमलव भिन्न में बदलने पर हमें 0.05 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 27 को बदल के देखते हैं। 27 को जब हम 1 से भाग देंगे, 0 लगा के दशमलव, यहाँ पर भी 1 0, फिर यहाँ पर भी 1 0, और क्योंकि हमारा 10 है और यहाँ पर 27 से भाग देना तो भाग जाएगा नहीं, तो हम 1 फिर जोड़ लेते हैं। 3 से ले जाएंगे 3 से 21 का 1 हाथ से लगे, 2 3 6 2 8, 81 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा बच जाएगा 19 बचेगा। अब भैया हम लोग 1 0 फिर बढ़ा सकते हैं, तो हम ले जाएंगे इसे 6 बार। तो हम 6 बार ले जाते हैं। 6 7 42 के 2 हाथ से लगा 4, और 6 चौक 24, 24 4 6 दूनी 12 12 4 16, 162 हो गया। और यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, देखिए 10 से 2 गया 8, और 8 से 6 गया 2, तो हम इसे कार्य करते हैं। 6 बार 7 बार ले जाते हैं। 7 7 49, 7 7 49 के 9 हाथ से लगा 4, और 7 दूनी 14 14 4 18 हो जाएगा, ठीक है। 189, तो बच गया 1, बढ़ा लेंगे, फिर 0, फिर यहाँ पर 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 00। तो देखिए ये क्रम बार बार चलता रहेगा। यहाँ पर देखिए 100 से स्टार्ट किया था और पुनः हमारा 100 आ गया, अर्थात ये क्रम लगातार चलता रहेगा। तो ये अशांत हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, अशांत। इसका जो दशमलव निरूपण आया 0.0370370, ये बार बार रिवाइज होता रहेगा, तो ये अशांत हो जाएगी। इसी प्रकार हम 3/5 यानी 5 से भाग दे करके देख लेते हैं। 3 को भैया 0 और 1 दशमलव, तो यहाँ पर 1 0, 5 6 का 30, तो ये भैया हो जाएगी हमारी शांत दशमलव। इसी प्रकार 15 को मैं काट के देखता हूँ, इस वाली संख्या को। देखिए 15 से भाग देंगे जब हम 1 को, तो 0 लगा के दशमलव, फिर यहाँ पर 1 0 अभी भी जाने वाला नहीं है, तो 1 0 यहाँ पर फिर बढ़ाते, फिर 1 0, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, तो यहाँ पर 90 हो गया। बच गया हमारा कितना, 10 भैया। फिर 1 0 बढ़ाएंगे तो 15 छक्का 90, फिर बच गया 10, फिर 1 0, 15 छक्का 90, अर्थात यहाँ पर भी 0.066666 बराबर चलता ही रहेगा। तो इसमें पूछा गया था कौन सी संख्याओं का शांत दशमलव निरूपण किया जा सकता है। तो भैया शांत दशमलव निरूपण 1/20 का और 3/5 का किया जा सकता है। तो लिखना 1/20 और 3/5 का शांत दशमलव निरूपण, शांत दशमलव निरूपण किया जा सकता है, ठीक है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखें क्या दे रखा है। इसको मैं रफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, देखेंगे ध्यान से। बोला गया निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को p/q के रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को p/q के
रूप में लिखिए। पी बाई क्यू के रूप में हमें लिखना है। देखिए पहली संख्या आपकी दे रखी है 0.234 और इसके पूरे के ऊपर लगा हुआ है वार, ये वार लगा हुआ है। अब भैया हम मान लेते हैं इसको मैं सॉल्व करना पी बाई क्यू के रूप में, तो हम मान लेते हैं यक्स बराबर हमारा 0.234। अब ये वार का मतलब है कई बार आ सकता है, मतलब यही चीज़ संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 2 3 4 या फिर अनंत तक चली जाएगी। अब हमने क्या किया, यदि हम एक कार्य करें, देखिए 3 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब 1000 से हमें गुणा करनी पड़ेगी। यदि 1 अंक तो 10 से, 2 अंक तो 100 से, 3 अंक तो 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। तो दोनों पक्षों में हम 1000 से गुणा कर देते हैं। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 x हो जाएगा बराबर 234.234 हो जाएगा। इसे हमने मान लिया समीकरण 2। अब हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाते हैं। समीकरण 2 से भैया इस प्रकार आपको करना पड़ेगा। देखिए क्योंकि 3 अंक रिवाइज हो रहे हैं, सबसे पहला फोकस 3 अंक रिवाइज हो रहे हैं तो हमने मान लिया यक्स। यदि 4 अंक हो रहे तो भी हम यक्स ही मानते और गुणा कितने से करते 10,000 से। 3 अंक रिवाइज तो 1000 से, 4 अंक तो 10,000 से, तो ये हमने क्रियाकलाप कर लिया भैया। इस प्रकार समीकरण 2 से हम 1 को घटाते हैं, 2 से 1 को घटाने पर तो यहाँ पर देखिए 2 3 4 से 2 3 4 जाए तो आपका 0 0 0 बचेगा। यहाँ पर दशमलव ऐसे उतार लिया, यहाँ पर 2 3 4 बच गया हमारा, 2 3 4 और यहाँ पर 1000 से जब यक्स जाएगा तो 999 यक्स बचेगा। अब हमें यक्स का जो मान निकालना है वो 2 3 4 बाई 999 अर्थात ये पी बाई क्यू के फॉर्म में वाली संख्या हमारी